Hello and welcome guys and welcome to the YouTube channel of Bright Vision Academy, a pioneer institute offering exclusive classes for CMA students. सर आज हम किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम क्या चीज समझने वाले हैं? तो भाई आज हम समझने वाले हैं एक जबरदस्त स्टेप जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उठाया है, और वो स्टेप ये है, एक नया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। सर इसमें क्या खास बात है? वो जो पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो भी था, ये भी है, इसमें ऐसा क्या खास बात है जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है पहली बार, और ऐसा क्या इसमें स्पेशल है? भाई मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, एमएनसीज को तीन चीजें चाहिए अपने एम्प्लॉइज में। नंबर वन, आपका अब उनका एम्प्लॉय सॉफ्ट स्किल में बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसे ईमेल लिखनी आनी चाहिए, उसे हैंडशेक करना आना चाहिए, उसे विजिटिंग कार्ड देना आना चाहिए। नंबर टू, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, या जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है जहां पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा रखा जाता है, वो उसको आना चाहिए। नंबर थ्री, ई फाइलिंग करना आना चाहिए। ई फाइलिंग मतलब जो भी फॉर्म्स ई फाइल होते हैं, चाहे वो एमसीए की वेबसाइट पे होते हो, चाहे वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे होते हो, चाहे वो जीएसटी की वेबसाइट पे होते हो, वो सब एम्प्लॉय को आना चाहिए। तो ये तीन मेजर स्किल्स हैं जो हर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है। और हाँ, आप चाहे ट्रेनिंग के लिए जाओ, आप चाहे सीएमए बनने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओ किसी कंपनी में, चाहे आप इंटर्नशिप मांगने के लिए जाओ, कुछ भी करने के लिए चाहो, ये चीजें बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करी जाएंगी कि आपको थोड़ा बहुत तो इनमें आता होगा। इस चीज को समझते हुए और बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली एक करिकुलम डिजाइन करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर क्या क्या होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? नंबर वन, सैप। सर ये सैप क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये मत समझना कि सैप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सैप एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अपने अंदर सेव करके रखता है। तो जनरली क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी नहीं है तो प्रोडक्शन वाले को ये नहीं पता भाई रॉ मटेरियल कितना गोडाउन में पड़ा है, कितना आया नया, कितना गया। जो फाइनल वेयरहाउस जो फिनिश गुड बनाते हैं उन्हें ये नहीं पता प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारे पास जो हमें बेचना है। सेल्स टीम को ये नहीं पता कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन हो रही है, जो फिनिश गुड वेयरहाउस में पड़ा है, वो कितना है। तो एचआर वाले अलग अपने डेटा होता है उनके पास, जो और ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को नहीं पता। तो अगर हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, साथ में लिंक बनाना चाहते हैं सारे के सारे डेटा का, जिससे सब लोगों को पता रहे कि क्या चल रहा है, ना केवल उनके डिपार्टमेंट में बल्कि और भी डिपार्टमेंट में, ताकि इंटीग्रेशन बेस्ट तरीके से हो, सैप यूज आता है। SAP is a kind of ERP, Enterprise Resource Planning, and yes, one of the leading enterprise resource planning softwares in the country, पूरे वर्ल्ड में। कंट्री क्यों, पूरे वर्ल्ड में जो अगर आप दो तीन टॉप ईआरपीस का नाम लोगे ना, तो सैप उनमें से होगा। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम लोग ईआरपी यूज कर रहे हैं, मोर देन 60% लोग जो ईआरपी यूज कर रहे हैं, वो सैप का यूज कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत जबरदस्त एडवांटेजियस पोजिशन लेकर आ जाएगा इन द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपको 60 घंटे इस ट्रेनिंग के अंदर सैप में ट्रेन किया जाएगा। इसके मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट भाई। इन्वेंट्री मॉड्यूल होता है जहां इन्वेंट्री कैसे मेंटेन हुई है, वहां क्या फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मेंटेन हुई है, वो बताया जाएगा। बैंक रिकंसिलेशन किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, रिकंसाइल हो रहा है नहीं हो रहा, डे एंड में कितने पैसे हैं, आपके कहीं कैश शॉर्ट तो नहीं पड़ जाएगा, ओडी बहुत ज्यादा तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में, जो सैप में होते हैं। आपको उन पे जबरदस्त तरीके से ट्रेन किया जाएगा। सेकंड चीज जो इस स्किल्स ट्रेनिंग का पार्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट। 40 आवर्स के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तीन चीजों पे ट्रेन किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेन पेपर से ज्यादा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट यूज करोगे। गए वो जमाने जहां पर बही खाते बनते थे, पेपर पेन यूज करके आप अपना काम करते थे सारा। पेन एक अच्छा सा रखना एक सीए या सीएमए या सीएस का फर्ज होता था, ऐसे जेब में पेन रखना, पेन से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी हमारे फाइनेंस के प्रोफेशन में। गए वो दिन। अब सब लोगों के हाथ में टैब होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, और उसके अंदर क्या चीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। Microsoft is like bread and butter for the organization, like as basic as bread and butter। जैसे आप दाल रोटी खाते हो वैसे Microsoft आपको खाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो दूसरी चीज जो इस स्किल्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम में डाली गई है वो है Microsoft 40 आवर्स की ट्रेनिंग। तीन चीजों पे दी जाएगी, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट।
और तीसरी चीज जो मैंने रेड से हाईलाइट करी है, और मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और सारी चीजें एक बंद रूम में बैठ के आप बड़े आराम से कुछ समय में सीख जाते हो, लेकिन इस चीज को सीखने में लोगों को अरसा लग जाता है, कई कई साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इंश्योर किया गया है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको यह चीज सिखाए, और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये सेशन जो आपको दिया जाएगा 20 आवर्स के लिए, इसके अंदर सर क्या क्या होगा, आपको ईमेल लिखनी सिखाई जाएगी, कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं सिखाया जाएगा, कॉर्पोरेट एटिकेट सिखाया जाएगा कि आपको अपना विजिटिंग कार्ड कैसे किसी को देना है, आपको हैंडशेक कैसे करना है किसी से, आप जब किसी मीटिंग रूम में जाते हो तो आपको बिहेव कैसा करना है, इस तरह की एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीजें, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके पोस्चर्स क्या होने चाहिए, ऑफकोर्स इंग्लिश का भी इसमें थोड़ा सा एलिमेंट होगा, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट होगा। तो मल्टीपल चीजों का मिक्सचर बनाया गया है और इंश्योर किया गया है कि आपका इंटरव्यू एकदम जबरदस्त जाए इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। सो द थर्ड एलिमेंट इज कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट भाई, आज के डिजिटलाइज जमाने में, आज के कंप्यूटर बेस्ड जमाने में एक चीज जो आपको आनी ही आनी चाहिए वो है ई फाइलिंग। सर पैन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, पीएफईएसआई के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कस्टम और टीडीएस के रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगे, कौन से फॉर्म होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो इनकम टैक्स में हम आपको फॉर्म्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फॉर्म्स भरे कैसे जाते हैं ये आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा इस 20 आवर्स की ई फाइलिंग की ट्रेनिंग में। सो नेट 140 घंटे आपके जीवन के जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो पता है डिफरेंस क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस क्या होगा, एक बंदा जो सपोज 4 लाख रुपीस का पैकेज कैंपस में ले रहा है वर्सेस एक बंदा जो 14 लाख रुपीस का पैकेज कैंपस में ले रहा है, इन दोनों बंदों में फर्क क्या होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो वो जो 4 लाख का ले रहा है वो भी सीएम में है, वो भी सेम 8 सब्जेक्ट पढ़ के आया है, जो 14 लाख का ले रहा है वो भी सीएम में है, वो भी 8 सब्जेक्ट पढ़ के आया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इंटर में भी 8 सब्जेक्ट पढ़ के आया है। अच्छा 14 लाख और 4 लाख के जो टीचर्स हैं वो भी सारे के सारे सेम हैं, वही टीचर्स जिन्होंने 4 लाख वाले स्टूडेंट को पढ़ाया है उन्हीं सारे टीचर्स ने 14 लाख वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाया है। फिर वो क्या है जिसने 4 लाख को 14 लाख में कन्वर्ट कर दिया, वो होंगी ये 140 घंटे, आपके जीवन के 140 घंटे जो रेडिकल चेंज कर सकते हैं आपके स्किल्स में, आपके अप्रोच में और आपके पैकेज में भी। सो यस, मेक मोस्ट ऑफ इट। सर अब ये बता दीजिए, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त कोर्स को अटेंड करने के लिए। सर कौन कौन एलिजिबल होगा इस कोर्स के लिए? भाई सिर्फ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए जो लोग 11 अगस्त 2020 के बाद रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया 11 अगस्त 2020 के बाद, प्लस एक और एडिड कंडीशन है भाई, जिन्होंने अपनी फीस फुल पे कर दी है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपने फर्स्ट फीस पे कर दी है, आपने दूसरी नहीं करी है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। फीस फुल पे करोगे तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। सर क्या हमने पाप कर दिया 11 अगस्त 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करा के? क्या सर हम अभागे अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं जो हमने बिफोर 11 अगस्त 2020 में रजिस्ट्रेशन ले लिया और अब हम एलिजिबल नहीं होंगे? नहीं भाई नहीं, आप बिल्कुल भी अभागे अनफॉर्चुनेट नहीं हो। पद्मनाभन सर ने लाइव सेशन में कंफर्म किया है ओल्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी ये वाला कोर्स एलिजिबल करवाया जाएगा, पक्का। और फिर लालच तो भाई ऐसा होता है, जो लालच बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। तो उनसे पूछा गया सर फाइनल के बच्चों को भी करवा दो, सीएमए जो क्वालिफाइड है उनको भी करवा दो। तो पद्मनाभन सर ने जवाब दिया कि कोशिश जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत सॉलिड, ताकि हम बहुत सारे मास को केटर कर सकें इन ट्रेनिंग्स के लिए, और डेफिनेटली थोड़े से फंड्स भी चाहिए। तो सर ने कहा है कि ऑल्दो कोशिश यही करी जाएगी कि इन बच्चों को भी, इन दोनों कैटेगरीज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स अवेलेबल कराया जाए, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये तो जरूर हम इंश्योर करेंगे कि चलो थोड़ा सा मिनिस्कुल अमाउंट लेके, थोड़ा सा कम अमाउंट लेके, जिस रेट पे ये कोर्सेज बाहर अवेलेबल है उसका 1/4 या 1/5 अमाउंट लेके हम इन दो स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर दें इस कोर्सेज के लिए। सो यस, उम्मीद है अगर आप फाइनल स्टूडेंट हो या अगर आप फाइनल क्वालिफाइड हो तो भी आपको उम्मीद है कि ये कोर्स अटेंड करने दिया जाएगा। हाँ, ओल्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए तो कमिटमेंट दिया है इंस्टीट्यूट ने, अब नोटिफिकेशन आनी चाहिए, अभी बातचीत चल रही है। ओल्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को ये वाला सिलेबस, ये वाला ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करने की परमिशन दी जाने की उम्मीद बहुत 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 ज़्यादा है।
ठीक है सर। सर हमें कब करना है ये? आपको करना है ये वाला कोर्स बिफोर अपीयरिंग इन बोथ और रिमेनिंग ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप, या अगर आपका एक ग्रुप बचा हुआ है तो वो आपको अपीयर होने से पहले ये खत्म करना पड़ेगा अपना ट्रेनिंग। तो नेट बात ये है कि अगर आप दोनों ग्रुप देने जा रहे हो सपोज दिसंबर 21 में, तो आपको ये ट्रेनिंग उससे पहले करनी पड़ेगी। अगर आप एक ग्रुप देने जा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, ट्रेनिंग अभी मत करो। लेकिन जब आप दूसरा ग्रुप दोगे, चाहे जो भी, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, चाहे आपने सेकंड पहले दिया चाहे फर्स्ट पहले दिया, जब आप दूसरा ग्रुप दोगे तब उसको देने से पहले आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी मैंडेटरी है। ना केवल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी मैंडेटरी है, बल्कि उसको 50% मार्क्स लाके टेस्ट होगा एक, उसको पास करना भी जरूरी है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो भी जरूरी है। सो अब तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सर ट्रेनिंग चल रही है हम सो गए, कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके ट्रेनिंग चल रही है हम सो रहे हैं आराम से। ऐसा नहीं हो सकता भाई। और मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा होने भी नहीं दोगे, आप ऐसा चाहोगे भी नहीं कि ये हो, क्योंकि इतनी अमेजिंग चीज जो आपके करियर में मदद करेगी। अरे आप क्यों कर रहे हो सीएमए कोर्स? रीजन क्या है सीएमए कोर्स करने का? सिंपल, अच्छा करियर बनाना, कंपनी में काम करना, अच्छी जॉब लेना। और अगर ये सारी चीजें आपको जॉब लेने में मदद करेंगी, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेंगी, तो भाई ये तो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल को क्वालिफाई करना। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा जो इस स्किल ट्रेनिंग के बाद होगा 50% मार्क्स लाके। तो दिस इज हाउ यू विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सर हम ये वाली ट्रेनिंग कैसे करेंगे? हाउ विल द ट्रेनिंग हैपन? इट विल हैपन थ्रू ऑनलाइन मोड, ई लर्निंग होगा भाई। आप लैपटॉप या अपने मोबाइल से इन वाले ई लर्निंग को आप देख सकते हो, इनको ट्रेनिंग कर सकते हो। अच्छा, फेज्ड मैनर में होगा। फेज मैनर मतलब अभी फिलहाल कुछ बच्चों को ईमेल्स पहुंच चुकी हैं जिनकी ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी अभी से रेगुलेट हो गई है। बैलेंस स्टूडेंट्स को जिनको अभी ईमेल नहीं पहुंची उनको सब्सिक्वेंटली ईमेल पहुंच जाएगी ट्रेनिंग करने की, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे जैसे इसको ईमेल आती है उसको ट्रेनिंग करना परमिसेबल होगा। सर एक बार अगर हमने ट्रेनिंग कर ली और हमें बहुत अच्छी लगी और हम भूल गए और हम दोबारा करना चाहते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, सिर्फ एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओनली वंस एन अपॉर्चुनिटी कैन बी गिवन टू अ स्टूडेंट टू अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। एक बार करोगे उसके बाद बार बार ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है भाई, एफएक्यूज में लिखा है कि इसके जो मॉड्यूल्स होंगे, जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसके जो हार्ड कॉपी बुक्स होंगे वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, तो वो आपके पास होगा। तो आप कभी भी जब भी आपका इंटरव्यू है उससे पहले आप उन मॉड्यूल्स को पढ़ लो, आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है सर, सो मॉड्यूल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। नेक्स्ट, परमिशन टू पोस्टपोन फॉर जेन्युइन रीजन। अच्छा, आपको परमिशन दी जाएगी। सपोज आपको ईमेल आ चुकी है और आपको जून में जो आप नेक्स्ट बैच है ट्रेनिंग का उसमें आपको नहीं अपीयर होना, आपको से दिसंबर में अपीयर होना है, बाद में अपीयर होना है, तो परमिशन दी जाएगी आपको कि आप पोस्टपोन कर लो। अगर आपका जेन्युइन रीजन है आप पोस्टपोन कर लो अपना ट्रेनिंग टू अ नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप पोस्टपोन करने में इंटरेस्टेड हो तो एक ईमेल डाल देना भाई skillstraining@icmi.in को। और यहां पर आप जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके CACS के एग्जाम्स हैं जो क्लैश कर रहे हैं ट्रेनिंग के डेट्स के साथ, सो वो लोग CMA इंस्टीट्यूट को डाल सकते हैं ये ईमेल और उनकी ट्रेनिंग आफ्टर कंसिडरेशन पोस्टपोन हो जाएगी अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो। So yes, this was the brief of the skills training which has been launched। वेबसाइट पे पूरे FAQs पूरा डिटेल्स हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको ब्रॉड पॉइंट्स बता दिया और मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको इसकी इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बता पाऊँ और कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फील किया है अपने 12 साल के कॉर्पोरेट करियर में कि कितना ज़रूरी है इन सारी की सारी चीज़ों का एक एम्प्लॉय में होना। इस वजह से इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस वाली ट्रेनिंग की जरूरत से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई बिफोर आई साइन ऑफ, CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स का रिजल्ट 31 जनवरी से पहले पहले आ रहा है जिन्होंने दिसंबर में अपना अटेम्प्ट दिया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जून 21 में वो सारे स्टूडेंट्स जो CMA फाउंडेशन क्वालिफाई करेंगे अभी जनवरी 31 तक, वो जून 21 में अपना इंटर का अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो भाई अब जो दिन बचे हैं आपके एग्जाम रिजल्ट तक भी, उनको भी वेस्ट मत करो। जो भी अपनी बुक्स उठानी है उठा लो, सब्जेक्ट्स उठा लो, इंतजार मत करो रिजल्ट का, पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून 2021 में आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स भी हैं। और तीसरी अनाउंसमेंट, कैट का री एग्जामिनेशन 22-25 जनवरी के बीच में हो जाएगा। तो अनाउंसमेंट जल्दी आपके पास आ जाएगी कि कैट जो स्टूडेंट्स को टेक्निकल ग्लिच हुआ है उनको री एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिमिलरली भाई इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स के भी एग्जाम जिनको टेक्निकल ग्लिच आया था उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जब ये रीशेड्यूल एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद।
सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. ये था आपका न्यू स्किल्स ट्रेनिंग रेजीम. ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग.